नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया आईक्यू। बांग्लादेश में इतनी बड़ी वायलेंस हुई है कि पूरी दुनिया शॉक्ड है। एक कंट्रोवर्शियल यूथ की लीडर की मौत, न्यूज़पेपर के ऑफिसेस में आग, 28 जर्नलिस्ट 4 घंटे तक फंसे, इंडियन डिप्लोमेटिक ऑफिसेस पर पत्थर, हिंदू यूथ की ब्रूटल लिंचिंग और पार्लियामेंट में घुसे लोग और सब कुछ लूट लिया गया। और सबसे खतरनाक बात, ये लीडर मरने के कुछ घंटे पहले ग्रेटर बांग्लादेश का मैप पोस्ट कर चुका था, जिसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बांग्लादेश में दिखाया गया था। मतलब ओपनली इंडिया की टेरिटरीज क्लेम कर रहा था। क्या है पूरा मामला, क्या है स्टोरी, आइए चलिए जानते हैं। तो शरीफ उस्मान हादी 32 साल का ये बंदा कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट लीडर नहीं था। ये इनकलाब मंच यानी प्लेटफॉर्म फॉर रेवोल्यूशन का स्पोक्स पर्सन था और ओपनली कहता था कि इंडियन हेजमनी को तोड़ना है। जुलाई 2024 की अपराइजिंग में जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी, तब ये बंदा फ्रंट लाइन पर था। अपराइजिंग के दौरान यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 1400 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए थे और थाउजेंड्स इंजर्ड हुए थे। पर दोस्तों, सबसे कंट्रोवर्शियल बात यह है कि 12 दिसंबर को हादी ने फेसबुक पर एक डिस्टॉर्टेड मैप पोस्ट किया। ग्रेटर बांग्लादेश नाम दिया उसने। इस मैप में क्या था? इंडिया के सारे 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सब बांग्लादेश में, और पूरा वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड के पार्ट्स बांग्लादेश में, कश्मीर, पंजाब को पाकिस्तान में दिखा दिया। मतलब पूरा मैप ही बदल दिया गया दोस्तों। और ये पोस्ट करने के कुछ घंटे बाद ही उसे गोली मार दी। तो होता क्या है दोस्तों, 12 दिसंबर दोपहर 2:25 पर ढाका के विजय नगर एरिया में हादी बैटरी रिक्शा में इलेक्शन कैंपेन के लिए जा रहा था। अचानक 2 मास्क्ड मैन बाइक पर आए, डायरेक्टली उसके रिक्शा के पास पहुंचे और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उसके लेफ्ट ईयर के ऊपर गोली मार दी। बुलेट सीधा राइट साइड से बाहर निकली, ब्रेन स्टेम कंप्लीटली डैमेज हो गया। अटैकर्स बाइक घुमाकर भाग गए। पहले ढाका हॉस्पिटल, फिर एवरकेयर हॉस्पिटल। कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि मंडे को सिंगापुर भेज दिया गया एयर एम्बुलेंस से। 50 लाख टका का रिवॉर्ड अनाउंस किया किलर्स पकड़ने के लिए। पर 6 दिन वेंटिलेटर्स पर फाइट करने के बाद थर्सडे इवनिंग को सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में हादी की डेथ हो गई। जैसे ही दोस्तों सिंगापुर हॉस्पिटल से न्यूज आई, इनकलाब मंच ने थर्सडे नाइट को फेसबुक पर एक एक्सप्लोसिव पोस्ट किया। इन द स्ट्रगल अगेंस्ट इंडियन हेजमनी, अल्लाह हैज एक्सेप्टेड द ग्रेट रेवोल्यूशनरी उस्मान हादी एज अ मार्टर। ये पोस्ट वायरल होते ही ढाका भड़क उठा। शाहबाग चौक पर 1000 प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतर आए। अच्छा, रात 11 बजे से वायलेंस शुरू होता है दोस्तों। प्रोटेस्टर्स के टारगेट थे प्रथम एलो और द डेली स्टार न्यूज़पेपर। उनका कहना था ये दोनों न्यूज़पेपर इंडिया अलाइंड है। पहले प्रथम एलो ऑफिस में घुस के तोड़फोड़ की गई, फिर मॉब डेली स्टार बिल्डिंग की तरफ भागा। यहाँ सबसे हॉरिफाइंग सीन हुआ दोस्तों। 28 जर्नलिस्ट और स्टाफ लेट नाइट काम कर रहे थे जब मॉब ने नीचे से घुस के आग लगा दी। तो जर्नलिस्ट भागने लगे, पर इतना स्मोक हो गया था दोस्तों कि वो 10th फ्लोर की रूफ पर ही फंस गए। एक कैंटीन वर्कर ने फायर एस्केप लैडर से नीचे उतरने की कोशिश की। मॉब ने उसे पकड़ लिया और उसकी ब्रूटल पिटाई की। शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि आर्मी पर्सनल बाहर खड़े थे, पर उन्होंने स्टेयरकेस खोल दिया, जिससे अटैकर्स बिल्डिंग के अंदर घुस गए। फिर हार्डकोर लूटिंग शुरू होती है। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कैमरास, मॉनिटर सब या तो चोरी कर लिए गए या फिर उन्हें तोड़ दिया गया। फिर आती है दोस्तों फायर ब्रिगेड। 4 घंटे तक इंटेंस रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तब जाके सुबह 3:45 पर जर्नलिस्ट को सेफ्टी रूफ से नीचे उतारा गया। दोनों न्यूज़पेपर ने फ्राइडे को प्रिंट एडिशन अपनी कैंसिल कर दी थी। अच्छा दोस्तों, सेम नाइट बांग्लादेश में एक जगह है मेमेनसिंह में एक और हॉरिफाइंग इंसिडेंट होता है। 27 ईयर ओल्ड हिंदू गारमेंट वर्कर दीपू चंद्र दास को ब्लास्फेमी के फॉल्स एलिगेशन पर मॉब ने लिंच कर दिया। भलुका एरिया में फैक्ट्री में एक मुस्लिम कोवर्कर ने एलिजिडली पेटी डिस्प्यूट के बाद दीपू पर एक ब्लास्फेमी के एलिगेशन लगाया। रात 9 बजे मॉब ने उसे पकड़ा, ब्रूटली उसे मारा, फिर उसकी बॉडी को ट्री से बांधकर आग लगा दी। दोस्तों, इसका एक वीडियो है जो इतना ब्रूटल और हॉरिफाइंग है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। वीडियोस वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए मॉब दिखाई दिया। शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि मॉब के लोग खुद अपने फोन से ये हीनियस एक्ट को रिकॉर्ड कर रहे थे। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इसे कंडेम किया, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने सैटरडे को बताया कि 10 लोग अरेस्ट हुए हैं इस केस में। पर दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने द डेली स्टार को बताया नो डायरेक्ट एविडेंस मिला कि दीपू ने कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स किए थे। मतलब इनोसेंट हिंदू यूथ को फॉल्स एलिगेशन पर मार दिया गया। फिर सैटरडे 21 दिसंबर को हादी का फ्यूनरल होता है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्लियामेंट बिल्डिंग के एरिया में इकट्ठे हुए। फ्यूनरल प्रेयर्स पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में हुई। हादी को ढाका यूनिवर्सिटी के सेंट्रल मॉस्क में नेशनल पोएट काजी नजरुल इस्लाम के बगल में
बरी किया गया। फिर दोस्तों फ्यूनरल के बाद क्या हुआ, इनकलाब मंच के मेंबर सेक्रेटरी अब्दुल्ला अल जबर ने क्राउड को भड़काया। उन्होंने बोला कि वी हैव नॉट कम हियर टू मॉर्न, वी हैव कम टू डिमांड जस्टिस। फिर सडनली प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट बिल्डिंग में घुस गए, तोड़फोड़ की, लूटा, सिक्योरिटी उन्हें रोक तक नहीं पाई। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ एंटी इंडिया वायलेंस भी पीक पर थी। चित्तगोंग में इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन पर पत्थर फेंके गए। वहीं राजशाही में प्रोटेस्टर्स ने चैंट किया फॉलो बाबर्स पाथ, फ्री द सेवन सिस्टर्स। मुगल एम्परर को इन्वोक कर रहे थे दोस्तों, और यहाँ पर सेवन सिस्टर्स यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स की बात कर रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान हसीना के जो फादर हैं और बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट का घर फिर से जलाया गया। वहीं शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के ऑफिसेज भी बुलडोज किए गए। नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रेसिडेंट सरजिस आलम ने फेसबुक पर धमकी दी कि अंटिल इंडिया रिटर्न्स द किलर्स, इंडियन हाई कमीशन विल रिमेन क्लोज्ड, वी आर इन अ वॉर। इंडिया ने इमीडिएटली बांग्लादेश के इन्वॉय को समन किया और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया। अब मोहम्मद यूनुस का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों। मोहम्मद यूनुस ने हादी के फ्यूनरल में एक इमोशनल स्पीच दी। उसने बोला कि यू आर इन आवर हार्ट्स एंड यू विल रिमेन द हार्ट ऑफ ऑल द बांग्लादेशीज एज लॉन्ग एज द कंट्री एग्जिस्ट। उन्होंने हादी को मार्टर और शहीद डिक्लेयर किया, फियरलेस फाइटर, इमॉर्टल सोल्जर इन द स्ट्रगल अगेंस्ट फासिज्म एंड हेजमनी कहा। सैटरडे को नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर की, फ्लैग हाफ मास्ट पर थे। दोस्तों एक एंटी इंडिया लीडर जो ओपनली ग्रेटर बांग्लादेश का मैप पोस्ट करता है, उसे नेशनल मार्टर डिक्लेयर करना, इंडिया तो फ्यूरियस होगा ही। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी हादी किलिंग कंडेम की और प्रॉम्प्ट, इम्पार्शियल, थॉरो एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। दोस्तों अब वेस्ट की हिपोक्रेसी देखते हैं दोस्तों। यूएस एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट दी, हम बांग्लादेश के लोगों के साथ यूथ लीडर शरीफ उस्मान हादी के लॉस पर शोक मना रहे हैं और उनकी फैमिली, फ्रेंड्स और सपोर्टर्स को अपनी गहरी कॉन्डोलेंसेस देते हैं। वहीं ईयू डेलीगेशन ने कहा कि हम शरीफ उस्मान हादी के डेथ से बहुत दुखी हैं और अपनी सच्ची कॉन्डोलेंसेस देते हैं। वहीं ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी सेम सिंपैथी दिखाई। पर दोस्तों शॉकिंग बात यह है कि सेम नाइट जो दीपू चंद्र दास नाम का इनोसेंट हिंदू यूथ को फॉल्स ब्लास्फेमी एलिगेशन पर लिंच करके आग लगा दी गई, उसके बारे में वेस्टर्न कंट्रीज ने एक शब्द भी नहीं बोला। ना यूएस ने, ना ईयू ने और ना ही यूके ने। किसी ने भी दीपू की ब्रूटल लिंचिंग की बात नहीं की, ना कॉन्डोलेंस, ना कंडेमनेशन, कुछ नहीं। ये है डबल स्टैंडर्ड्स, ये है हिपोक्रेसी की हाइट। तो दोस्तों फरवरी 2026 में इलेक्शंस हैं बांग्लादेश में, पर एनालिस्ट कह रहे हैं कि यूनुस एंटरिंग गवर्नमेंट की ग्रिप ऑन गवर्नेंस कमजोर है। शेख हसीना इंडिया में एग्जाइल में है और नवंबर में उन्हें डेथ सेंटेंस मिला है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए। हिंदू माइनॉरिटीज कंप्लीटली अनसेफ फील कर रही हैं। बांग्लादेश के हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने 2010 से ज्यादा अटैक्स ऑन हिंदूज डॉक्यूमेंट किए हैं सिंस अगस्त 2024। इंडिया के लिए ये बहुत सीरियस कंसर्न है क्योंकि हमारा नेबर रेडिकल एलिमेंट्स के कंट्रोल में जा रहा है और वेस्टर्न हिपोक्रेसी भी साफ दिखाई दे रही है दोस्तों यहाँ पर। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।